नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम जिस थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10 चैप्टर 6 एनसीईआरटी से सिमिलर ट्राइंगल्स की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आइए देखते हैं क्या है इस थ्योरम में। दरअसल इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन इसका मैं दे दूं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। इसको प्यार से थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है और पूरी यूनिट का बेस है। सो बिना इसके इस यूनिट को कर पाना बिल्कुल असंभव सा काम है। सो चलिए समझते हैं हम लोग इसे बहुत ध्यान से। क्या है ये हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट में इसको बीपीटी के नाम से जाना जाता है और घर का नाम है इसका थेल्स थ्योरम। आई एम जस्ट किडिंग, है ना। इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए समझते हैं क्या है इसका स्टेटमेंट पर बात करते हैं हम लोग। If a line drawn parallel to one side of a triangle intersect other two side at two distinct points, then the two sides divides in the same ratio, तो ये तो रहा भैया पूरा स्टेटमेंट हमारे पास। क्या कहती है थेल्स थ्योरम। हो सकता है कि शायद आप लोगों को अभी कुछ बात समझ में ना आई हो। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इस बात को समझते हैं कि यदि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABC और इस ट्राइंगल में हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल थी किसके, BC के। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ P और Q, है ना। यदि अगर PQ जो है वो पैरेलल है BC के और ये बाकी दो साइड्स AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है, देन डेफिनेटली दीज टू साइड्स AB एंड AC डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। यानी कि हमें ये प्रूफ कर कर बताना है यहाँ पर, टू प्रूव AP अपॉन PB बराबर है किसके, AQ अपॉन QC के। और हमें दे क्या रखा है यहाँ पर, गिवन क्या है, PQ जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी कलाकारी करते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, है ना। और यहाँ पर मैंने दो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए हैं, इनको कुछ नाम दे दीजिए। सपोज मैंने इनको नाम दे दिया, साथ ही साथ इनको भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो मैंने यहाँ पर PQ, इसको कुछ नाम दे दीजिए R और इसको नाम दे दीजिए S, है ना। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, बहुत ध्यान से समझिएगा ज़रा आप लोग। ड्रॉ QS परपेंडिकुलर टू AB and PR
perpendicular to AQ and join PC and QB, join PC and QB। क्लियर है? चलिए ठीक, और आगे बढ़ते हैं हम लोग और करते हैं हमारी इस बात को प्रूफ। चलिए एक बार और हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लें क्या, शायद अब हमारे पास सारी बातें अच्छे से समझ में आए। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पर मैंने एक PQ ड्रॉ करी, पैरेलल थी जो किसके, BC के। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये जो दो साइड्स हैं उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट AB और AC को P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन द टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो, तब ऐसी परिस्थिति में ये जो दो साइड है AB और AC दो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, यानी कि AP अपॉन BP बराबर है AQ अपॉन QC के। चलिए तो अब अगर हमारी सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे इसके प्रूफ की तरफ। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ है ना, और हम सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर मेरे पास 1/2, और यदि अगर मैं बात कर रहा हूँ APQ की तो बेस मेरे पास क्या है, AP, और परपेंडिकुलर मैंने इस पर ड्रॉ किया है QS, है ना। इसी के साथ मैं रेशो में ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, और इसके लिए भी हमने एरिया के लिए फॉर्मूला लगाया 1/2, और बेस क्या है इसका, BP। और परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो देखिए ना ज़रा, एक ही पूरी स्ट्रेट लाइन है, एक ही पूरा फ्लैट सरफेस अगर हम इसे बोल दें तो परपेंडिकुलर इसके लिए भी क्या होगा हमारे पास, QS। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ बराबर, ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, QC से QC कैंसिल, और यहाँ पर बचा AP अपॉन BP, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने फिर से कंसीडर किया AQP को, AQP को, और इस बार भी मैंने बेस जो लिया वो क्या लिया, AQ लिया, है ना। और AQ के लिए हाइट क्या होने वाली है हमारे पास, RP। 1/2 बेस है मेरे पास AQ, और हाइट जो है मेरे पास वो कितनी है, RP। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, RP, और इसके अपॉन में मैंने जो ट्राइंगल कंसीडर किया है वो है QCP, QCP अपॉन 1/2 बेस मैंने इस बार क्या ले लिया, CQ, एंड अगेन एल्टीट्यूड इज RP। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर होने वाला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP, यहाँ पर भी 1/2 से 1/2 कैंसिल, RP से RP कैंसिल। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, AQ अपॉन CQ, AQ अपॉन CQ, ठीक है। और आप चाहें तो इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। चलिए थोड़ा सा और फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ और याद दिलाता हूँ 9th क्लास की वो थ्योरम जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी दो ट्राइंगल का सेम बेस होगा और दो पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, तब ऐसी अवस्था में उन दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन बन रही है। BPQ, ट्राइंगल BPQ और ट्राइंगल CQP का एक ही बेस है PQ, और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है PQ और BC। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये ऊपर लिख दे रहा हूँ। Whenever two triangles having
same base and between two parallel lines then their areas are equal, है ना। ये पूरा स्टेटमेंट है जिसके कारण मैं ये बोल सकता हूँ कि सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ के, CPQ के, ठीक है। सो मैंने फाइनली CPQ या फिर आप इसे QCP कर लीजिए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। इसको मैंने कर लिया QCP, ठीक। कई बार बच्चे छोटी छोटी सी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो यदि अगर QCP का एरिया भी BPQ के बराबर ही है तो ऐसी कंडीशन में मैं इस QCP की जगह पर BPQ रख सकता हूँ, ऑफ कोर्स रख सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP अपॉन इसकी जगह पर मैंने क्या रख लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, और फाइनली क्या बचा मेरे पास, AQ अपॉन CQ, और इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 3। और जैसी मेरी नज़र पड़ी इक्वेशन 1 और 3 पर तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड अब सेम है ना। सो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड अगर आपस में बराबर हैं तो निश्चित रूप से उनके राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर ही होंगे। AP अपॉन BP बराबर है किसके, AQ अपॉन CQ के। और देखिए ज़रा ध्यान से, क्या यही हमें प्रूफ करना था, एग्जैक्टली हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। सो ये है हमारे पास थेल्स थ्योरम और इसी से कुछ कंक्लूजन और निकाले गए, है ना। चलिए मैं यहाँ पर, हमारे पास स्पेस कम है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ को मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसी का रेसिप्रोकल करके मैं लिख दूँ BP अपॉन AP इज इक्वल्स टू CQ अपॉन AQ, है ना। सो ये भी थेल्स थ्योरम का पार्ट है, इसे भी हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं बाय BPT। यहीं पर मैं एक काम छोटा सा और करने वाला हूँ, इसी में ऑन एडिंग 1 बोथ साइड, अगर मैंने दोनों तरफ यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, सो BP अपॉन AP प्लस 1 इज इक्वल्स टू CQ अपॉन AQ प्लस 1। सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, AP, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, औश पौश हो रहा होगा, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। AP LCM आया तो यहाँ पर कितना बचा, BP प्लस AP बराबर CQ प्लस AQ अपॉन AQ। क्लियर है। मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। सो BP प्लस AP मिलकर क्या बन रहा है, ज़रा ध्यान से देखें, BP प्लस AP मिलकर क्या बन रहा है हमारे पास, AB अपॉन AP बराबर CQ प्लस AQ मिलकर क्या बन रहा है, AC अपॉन AQ। सो एक और कंक्लूजन मुझे यहाँ से मिला जिसको हम लोग कोरोलरीज बोलते हैं, है ना। इसी के सब पार्ट हैं ये, है ना। एक पार्ट मुझे ये मिल गया इसका, साथ ही साथ एक पार्ट ऊपर मुझे ये मिल गया। आप चाहें तो इसको भी रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, यानी कि AP अपॉन AB बराबर है हमारे पास किसके, AQ अपॉन AC के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बाइंड अप होता है थेल्स थ्योरम का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।